नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। और हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी, है ना, जिसका फॉर्म 8 जुलाई से ओपन भी हो चुका है। मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो है कांस्टेबल की, ड्राइवर की। कांस्टेबल जो ड्राइवर की भर्ती है, दिल्ली पुलिस की है, जो कि एसएससी करवा रहा है। टोटल 1411 पोस्ट के आसपास है। इस वीडियो को आप शायद इंतजार भी कर रहे हैं और मैं लेकर के आ भी गया हूँ। ठीक है, तो इतने सारी पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी है। इसकी छोटी सी एलिजिबिलिटी है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी 12 बजने वाले हैं और आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 चाहिए, है ना। इतना पास होने चाहिए आप, और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आपको मेंटेनेंस का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके पेपर में भी दोस्तों ऐसे ही सारा कुछ आ रहा है। मैं बता दूं, इसका जो पेपर होगा, आपको पता है ना सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। जैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये अक्टूबर के आसपास में कभी होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे ही अगर आप पास कर लेंगे तो आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि इसमें एक तो फिजिकल एंड्योरेंस में एक तो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, हाइट याद रखेंगे आप, 170 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट मांगा गया है वो मांगा गया है 81 सेंटीमीटर से लेकर के, इसको फूलते हुए, मतलब 81 सेंटीमीटर बिना फूले, और फूलने के बाद ये 4 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए और 85 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए। ठीक है, तो हाइट याद रखिए 70 सेंटीमीटर, और चेस्ट मांगी गई है 81 से 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें रिलैक्सेशन जो मिलेगा, SC ST जिनको रिलैक्सेशन मिलता है 5%, 5 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। ठीक है, और यही चेस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है। और तो ये हो गया दोस्तों फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, अब आता है, मतलब ये हो गया आपका मेजरमेंट टेस्ट, है ना। अब फिजिकल एंड्योरेंस में क्या है? फिजिकल एंड्योरेंस मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें आपको एक तो रन करवाएंगे। कितना रन करवाएंगे सर? 1600 मीटर की दौड़ करवाएंगे। ठीक है, अगर आप जो भी अंडर 30 तक आते हैं, ठीक है, मतलब जैसे जनरल वाले समझ जाओ, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 7 मिनट में उनको ये पार करना है। ठीक है, अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको ये 8 मिनट में पार करना है। क्लियर हो गई बात है ना। तो ये ध्यान रखना कि 7 मिनट में 1600 मीटर पार करना है। जो लोग रेस को पार कर लेंगे 1600 मीटर वाली, इन्हीं लोगों को फिर हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा, है ना। हाई जंप के लिए और हाई जंप करीब करीब, हाई मतलब ऐसा ऊंचा कूदना है, ऊंचा ऊंचा, हाई मतलब ऊंचा, 3.5 फीट की ऊंचाई इनको पार करनी होगी। और जो लंबाई है, लॉन्ग जंप जिसे कहते हैं ऐसे में, तो 12.5 फुट पार करनी होगी। ठीक है, और अगर SC ST के लिए बात करें तो उनको, ये जो मैंने अभी बात करी 12.5 फुट की लंबाई लॉन्ग जंप, ये जनरल के लिए है। 3.5 हाई जंप ये जनरल के लिए है। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा कम कर देंगे तो उसके लिए हो जाएगा, किसके लिए? SC ST के लिए, ना। तो 11.5 उसमें हो गई और इधर हो जाएगी 3, थोड़ा सा कम कर देंगे। तो जैसे ही अगर आप इसको भी तो समझ गए ना आप, ये जो हाई जंप और लॉन्ग जंप है ये उन्हीं का होगा जो रेस क्वालिफाई कर लेंगे। जो रेस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और रेस के लिए यानी कि ये मेडिकल, और ये नपाई, नपाई मतलब इतनी इतनी मेडिकल, ये क्या है दोस्तों? ये मेजरमेंट टेस्ट है। ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। इसके लिए सेंटर आपके अपने स्टेट में मिल जाएगा, आपको चिंता मत करो, है ना। आपका CBT होगा, CBT आपको क्वालिफाई। अब CBT में भी क्या क्या आएगा बता दूं दोस्तों, 4 पार्ट में ये एग्जाम होगा आपका। ठीक है, मतलब 4 पार्ट, मतलब CBT को 4 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, पार्ट ए में क्या आएगा सर? पार्ट ए में रहेगा दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस पार्ट, और वो 10 नंबर का आएगा। पार्ट बी में क्या रहेगा सर? पार्ट बी में आपका जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, वो रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होते, वो भी 10 नंबर का आएगा। ठीक है, और फिर आएगा आपका आपका मैथ्स वाला क्वेश्चन, है ना, एबिलिटी वाला, एप्टीट्यूड एबिलिटी, वो भी 10 नंबर का है। ठीक है, वो कुछ 20 नंबर का है शायद। और आपका जो फिर 50 नंबर का टेस्ट होना है आपको, तो टोटल 100 नंबर का है ना, 100 नंबर का है, और 90 मिनट मिलेंगे आपको इसको सही करने के। ठीक है, 90 मिनट, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का है, और 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। 50 नंबर का दोस्तों याद रखना, इसमें आपका क्या होगा? इसमें ड्राइविंग की पूछेंगे आपसे, कार के मेंटेनेंस के क्वेश्चन उसमें होंगे। 50 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्या होगा। कार के मेंटेनेंस हो गया, पेट्रोल और इन्वायरमेंट को, पॉल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, पेट्रोल, CNG, डीजल, है ना, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में पूछेंगे, है ना, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक रूल्स, है ना, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, ये पूरा का पूरा जो है ये आएगा आपका इसी CBT में 50 नंबर का। ठीक है, और बाकी बचे 50 नंबर, है ना, 10-10, क्या कहते हैं, कितने बचे? 20-20, 10 बचे ना। हाँ, तो 20-20, 10 वो मैं भी दिखा दूंगा अभी आपको एग्जैक्ट पेपर कैसा है। ठीक है, मतलब मैंने जो बताया वो सही, 100 नंबर का ही पेपर हो रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर मान लो कि आपने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, पूरा आपका फिजिकल आपने पूरा निकाल लिया, पूरा आप दौड़ उड़ गए, तो और याद रखिए जिस दिन आप दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा और ये सब होगा, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपको मालूम है सब कुछ लेके पहुंच जाना है। फिर इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट मतलब ड्राइविंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना, ड्राइविंग टेस्ट होगा।
अब ड्राइविंग टेस्ट कैसा होगा? ड्राइविंग टेस्ट आपका जो है पूरा रखा गया है ना, ये 150 नंबर है इसके, ठीक है। मैं भी बताऊंगा इसको और अच्छे से समझाऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। अभी आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं कि क्या क्या है। फीस देख लीजिए भैया, फीस जो है वो 100 रुपये है, और ये जनरल वाले ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी को देना है ना। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 21 से 23 साल, 21 से 30 साल की है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको भैया 27,700 से लेकर के इतना मिलेगा, मतलब इतना जाएगा आपका प्रमोशन के साथ। और ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेल लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल नहीं भर सकती है। और साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी भी नहीं भर सकते, इसलिए यहाँ से इसको हटा लो, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ये जॉब नहीं है, फीमेल के लिए जॉब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने है, पहले रिटर्न है, फिर फिजिकल पूरा दिख रहा है आपको, नपाई झुकाई सब कुछ होने के बाद, दौड़ कूद पूरा करवाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट के बाद दोस्तों आपका होगा मेडिकल, है ना। जो रिकमेंडेड है उनका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट ला दिया जाएगा, वेबसाइट पे छाप दिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब देखिए जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको राहत मिलेगी थोड़ी सी मार्क्स में। जैसे मान लीजिए एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, 2% मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बी है तो 3% मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सी है तो 5% मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये शुरू हुआ है 8 जुलाई को और खत्म हो जाएगा 29 जुलाई को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको मैक्सिमम जानकारी दे दी है। अब एक बात याद रखें, सर सीबीटी में पास होने के लिए कितना करना है? देखो, तो अगर आप जनरल वाले हो तो आपको पास होने के लिए जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये याद रखें, है ना। इनको भैया अगर पास होना है तो इनको कम से कम 40 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। 100 में से कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 40 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अगर आपने गलत मार्क किया तो इसमें बता दूं मैं 1/4 मार्क्स कट भी जाएंगे ना। 1/4 मार्क्स यानी कि 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है भैया पेपर में। इसलिए पहला पेपर बहुत सही से करना, बहुत ईजी है, बड़ा पेपर नहीं है कोई ऐसा, ठीक है। सिलेबस वगैरह सब आपको मैं भी दिखा दूंगा हल्का हल्का सा, ठीक है। तो 40 नंबर ये मिनिमम मार्क्स लाना है, ये मिनिमम मार्क्स लेकर के आना है। अगर किसी को चाहिए कि मैं सीबीटी कितने में क्वालिफाई कर लूंगा, सर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 40 अगर जनरल वाला ले आए तो वो आगे जा सकता है फिजिकल में, ठीक है। अगर 100 में से आपके 35 नंबर ले आए, कौन? आपके ओबीसी वाले, है ना। ओबीसी वाले, ओबीसी नहीं, एससी एससी एसटी ओबीसी, ये सारे लोग, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है, इसके लिए 35 है, इसके लिए 30 रखा गया है। तो ये 30 नंबर ले आएंगे तो ये आगे चले जाएंगे, ठीक है। एक्स सर्विस में मतलब आप समझ गए होंगे कि इंडियन नेवी और ये सब होते हैं। और अगर कोई आर्म्ड फोर्सेज वाला अगर ये भरना चाहता है फॉर्म तो उसको जो है एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आप समझ गए मुद्दा, है ना। अब अपन चलते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ इसको और समझने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतने फॉर्म, मतलब इतना है भैया कि हर कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। कैटेगरी में यहाँ से भी देख सकते हैं, टोटल आपको दिख जाएंगे 1411 है ना। जनरल के लिए इतना है, सब कुछ आप पता कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वही सब मैंने आपको बता दिया, रिलैक्सेशन किसको कितना मिल रहा है, ठीक है। और ये भी हो गया। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो वार्ड्स ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सनल है और जो मल्टीटास्क स्टाफ है दिल्ली पुलिस का, तो आप चाहें तो इसका रिजर्वेशन ले लें। किसके लिए बोला जा रहा है? जो एससी एसटी ओबीसी वाले हैं जो इनमें है दिल्ली पुलिस के, इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में। तो इनसे कहा गया कि या तो आप इन हिस्सों की तरफ से रिजर्वेशन ले लें या तो फिर अपने कैटेगरी से रिजर्वेशन ले लें, लेकिन कोई एक ही लेना है, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कम वो का मतलब वो होगा जिन्होंने 3 साल कम से कम दिल्ली पुलिस में काम किया हो, ठीक है, जहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है तो, ठीक है। और जो आर्म्ड फोर्सेज में उनको एनओसी तो देनी पड़ेगी भैया, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और भाई प्रोफेशनल और नॉलेज तो ये सब तो होना ही चाहिए। सर्टिफिकेट का भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वेटेज एडिशनल मार्क मिलेगा भैया अगर जिसके पास डिग्री है, तो देखो 12वीं मांगी है ना इसमें, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आपको इसके नंबर मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्लास अगर पास है, सेकंड क्लास पास है, ये पास है या डिस्टिंक्शन है तो उसको भी कंसिडर करेंगे वो, तो ये भी दिखा देना वहाँ पर। अब जब आप फॉर्म भरे तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपकी जो फोटो है वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए और इतनी होनी चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, 20 KB से 50 KB जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। 29 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले इसको भर देना आप, ठीक है। और चलो मैं जल्दी जल्दी आपको, और ये सेंटर है दोस्तों कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो ये सेंटर है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। 3 सेंटर की चॉइस आप दे सकते हैं, बाद में बदले नहीं जाएंगे। और ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, ट्रेड टेस्ट और ये और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, ये रहा, हाँ ये रहा देखो, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मैथ सारी 10 नंबर की। और ये पूरा आ रहा है देखो, रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल व्हीकल, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, पेट्रोल डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइस पॉल्यूशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के, ठीक है। जनरल वालों को कितने में पासिंग मिलेगी? 40 में। एससी एसटी ओबीसी वाले को 35 में, एक्स सर्विसमैन वाले को 30 में। 30 नंबर इसमें लाना पड़ेगा तब जाकर के उसे आगे मिलेगा, ठीक है। और 0.25 मार्क्स कट है इसका, ठीक है। और ये सिलेबस लिखा हुआ है कि क्या क्या पूछेंगे रीजनिंग में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया आपको कि भैया किसको क्या है भैया, तो ये देखो 11.5 और ये लगभग 3 फीट 3 इंच कूदना है इनको, ठीक है। एससी एसटी वालों को और जनरल वालों को इतना कूदना है, ठीक है। और रेस
पास जो कर लेगा उसी का होगा भैया, बाकी दोनों ये भी आप समझ गए। फिर यहाँ पर आप हाइट देख सकते हैं 170 सेंटीमीटर है, और जो छाती है 181 बिना फुलाए और फुलाने के बाद क्या होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट जो भी होगा ये क्वालिफाइंग होगा, ये भी मैं बता दूँ आपको, ठीक है। ये ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग है और ट्रेड टेस्ट का नंबर 150 मार्क्स का है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट कैसा होगा वो अभी आप देख लो, यहाँ पर देखो ट्रेड टेस्ट ये रहा, टोटल मार्क्स है ना 150 का है ना, 150 का तो 50 50 25 25 कितने हो गए, 150 हो गए, ठीक है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो हर आपको इसमें टेस्ट में पास होना पड़ेगा। जैसे इसमें ड्राइविंग ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। अब देखो पहला ड्राइविंग फॉरवर्ड, जब फॉरवर्ड ड्राइव करने के लिए कहा जाए तो 20 मार्क्स है उसके। ड्राइविंग रिवर्स जब पीछे ड्राइव करने के लिए कहा जाए तो उसके 20 मार्क्स है। पार्किंग कहीं बोलेंगे कर दीजिए यहाँ पर तो उसके 10 मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको पास होना है तो 25 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, ठीक, पहली बात ये ध्यान रखना है ना। और 50% इन ईच टेस्ट, दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है। और 50% तो सब में लाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो कि ड्राइविंग वाले में 20 नंबर का है ना, 10 नंबर इसमें लाने पड़ेंगे, 10 नंबर इसमें लाने पड़ेंगे, 5 नंबर, ये तो मस्ट है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो 10 10 20 और ये 25, इसीलिए लिखा है यहाँ पे पासिंग। तो पासिंग इस तरह से बटा हुआ है, ध्यान रखना। और ये देखो इसमें भी बोला है इनने कि अब जब ये अभी लाइट मोटर चलाए मतलब हल्की गाड़ी चलवाई, अब आपसे हैवी मोटर चलवा देंगे, वही सेम है। तो इसमें भी आपको 10 नंबर लाना है, जब ड्राइविंग रिवर्स करो तब 10 नंबर लाना है, और जब पार्किंग करो तब 10 नंबर लाना है, ठीक है। तब 5 नंबर लाना है, ऐसी है ना, हाँ ठीक है। तो 10 10 20 25 मार्क्स इसमें लेके आना है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइंस और ये सब आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये 25 मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स 12.5 मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेगा। नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस के लिए पूछा जाएगा, देखो ये था ट्रैफिक साइन रोड, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। और ये मेंटेनेंस के लिए कि मेंटेनेंस में आपको आता है कि नहीं आता है, तो उसके 25 मार्क का 12.5 मार्क आपको लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर लो, 150 में से कितना लाना पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये तो हो गया 25, 12.5 25, और ये 25 25 50, तो हो गए टोटल 75। और पेपर कितना है 150 नंबर का, तो 150 में से आपको 75 लाने पड़ेंगे भैया, अगर आपको ट्रेड टेस्ट पास कर लेना है तो, ठीक है। और बाकी मेडिकल वगैरह में तो खैर ये तो अब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह क्या लाना है ये आपको मालूम है, ठीक है। इसके फॉर्म के ऊपर मैं जानकारी दे दूंगा, बाकी तो ये उस चीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी नहीं करना है, सीधे साइट पे जाके इसे भरना है, और कोई भी गलत जानकारी मत भरना, वरना यहाँ पे दिखना ना पनिशमेंट है यहाँ पे लिखा हो। और ये इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ के बता दिया है, ठीक है। तो और ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो देखो ये तो सीधी सी बात है दोस्तों, वहाँ जाओ, नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, अपना आईडी ईमेल आईडी सब भर दो, बेसिक जानकारी दे दो, और बस भैया एक पासवर्ड और आएगा वो और आईडी, उससे फिर वापस से लॉगिन करो और फिर पूरा फॉर्म भरो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत हो, ठीक है ना। और यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स दिए भी हैं तो ये मदद कर देंगे आपकी समझाने में, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही है ना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कैसा लगा आप मुझे जरूर बता सकते हैं। कोई भी जानकारी हो आपको चाहिए हो तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इंस्टाग्राम और फेसबुक की, वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं उसका जरूर जवाब दूंगा, मैं जवाब सबके देता हूँ, आपने देखा है, मैं बिल्कुल दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यही प्यार बनाइए रखिएगा, जाने से पहले अपना सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मेहनत देखिए मेरी काम आए ना, 12 बज रहे मेरी आंख तक नहीं खुल रही थी, लग रहा सो जाऊंगा मैं। चलिए तब तक के लिए जैन, लेकिन ये सब आपके लिए है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरे सोने से किसी का किस्मत सो जाए, किसी की किस्मत अगर जगती है ना तो जागने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये मेहनत करने की जो ताकत है ना ये आप ही से आ रही है मेरे पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।